नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का भूमि के नाम चैनल में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि क्या है वो दिव्य पदार्थ जो जगन्नाथपुरी के मंदिर में है, यानी कि वह है साक्षात श्री कृष्ण भगवान का हृदय। अब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान की मृत्यु के बाद जब वो हृदय पानी में बहा दिया गया था तब उसका क्या हुआ। तो श्री कृष्ण का हृदय पानी में बहते बहते ओडिशा में स्थित पुरी के समुद्र तट तक पहुंच गया और वहां तक पहुंचते पहुंचते उस हृदय ने एक लकड़ी के कट्टे का स्वरूप ले लिया था। तो जानते हैं आगे की पूरी कथा विस्तार में। देश के पूरी छोर पर बंगाल की खाड़ी के किनारे बसा पुरी आस्था और पर्यटन का संगम है, जो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पुरी को देश के 4 धामों में से एक माना जाता है। स्थानीय मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व नीलांचल पर्वत पर स्वयं भगवान श्री नील माधव यानी कि जगन्नाथ निवास करते थे। एक दिन राजा इंद्रदुम्न को रात में भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन देकर कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा के अंदर मेरी प्रतिमा है, जिसे नील माधव कहते हैं। और प्रभु बोले, तुम एक मंदिर बनवाओ और उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित करो। नीलांचल पर्वत पर सबर कबीला था, जिसका मुखिया विश्ववसु भगवान नील माधव का उपासक था और उसने मूर्ति को गुफा में छुपा कर रखा था। वह गुफा में उसकी पूजा करता था। राजा इंद्रदुम्न ने अपने सेवक ब्राह्मण विद्यापति को मूर्ति लाने के कार्य को सौंप दिया। विद्यापति ने मुखिया विश्ववसु की पुत्री से विवाह कर लिया और कुछ दिनों के बाद विद्यापति ने अपने ससुर विश्ववसु से भगवान नील माधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। पहले तो विश्ववसु ने मना कर दिया, परंतु बाद में बेटी की जिद के कारण वह उसे मना नहीं कर पाया और उसने हाँ कर दी। विश्ववसु विद्यापति की आंख पर पट्टी बांधकर भगवान नील माधव के दर्शन कराने ले गया और विद्यापति चतुराई करके जाते समय रास्ते में सरसों के दाने गिराते गया और बाद में सरसों के दाने के जरिए गुफा से मूर्ति चुरा कर उसने राजा को दे दी। विश्ववसु भगवान नील माधव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख को देखकर भगवान भी दुखी हो गए और उसी गुफा में वापस लौटकर आ गए। जाते समय उन्होंने राजा इंद्रदुम्न से वादा किया कि वह उनका एक विशाल मंदिर बनवा देगा, तो वे उसके पास ज़रूर लौट आएंगे। तो आगे जानते हैं कि कैसे बना जगन्नाथपुरी का मंदिर। राजा इंद्रदुम्न ने एक विशाल मंदिर बनवाया जो कि पुरी में स्थित है और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने की प्रार्थना करने लगा। भगवान ने कहा कि द्वारका से एक बड़ा लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में तैरकर पुरी तक आ गया है और उससे तुम मेरी मूर्ति बनवाओ। तब राजा के सेवकों ने टुकड़े को ढूंढ लिया, पर वे सब मिलकर भी उसे नहीं उठा पाए। तब राजा ने सबर कबीले के मुखिया नील माधव के अनन्य भक्त विश्ववसु को उस भारी टुकड़े को लाने की प्रार्थना की। सबको बहुत आश्चर्य हुआ। तब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। राजा इंद्रदुम्न ने उस लकड़ी के टुकड़े की प्रतिमा बनाने के लिए कुशल कारागिर लगाए, पर उन कारागिरों में से कोई भी लकड़ी को एक छैनी तक नहीं मार सका। तब सृजन के देवता भगवान विश्वकर्मा एक बुजुर्ग व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा से भगवान नील माधव की मूर्ति बनाने की इच्छा व्यक्त की और अपनी शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति को एकांत में बनाएंगे। उन्हें कोई मूर्ति बनाते हुए नहीं देख सकता। राजा ने उनकी शर्त को हर्ष से स्वीकार कर लिया। तो अब लोगों को कमरे में के अंदर से आरी, छन्नी, हथौड़ी की आवाज़ सुनाई देने लगी। इसी बीच रानी गुंडीचा, जो राजा इंद्रदुम्न की रानी थी, दरवाजे के पास गई, पर उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसे लगा कि वह बूढ़ा कारागिर मर गया होगा। उसने घबराकर राजा को इसकी सूचना भिजवाई कि अंदर से किसी भी प्रकार का कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। तो राजा इंद्रदुम्न भी चिंतित हो गए। उन्होंने शर्त को अनदेखा करके उसे किनारे रखते हुए कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति कहीं भी दिखाई नहीं दिया और कमरे में 3 अधूरी मूर्तियां थी। भगवान नील माधव यानी कि जगन्नाथ भगवान, उनके भाई और उनके छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं बनी हुई थी और सुभद्रा जी के तो हाथ पाँव भी नहीं बने थे। तो भगवान जगन्नाथ ने उन्हें सपने में दर्शन देके आदेश दिया कि अब से काष्ठ की मूर्ति में ही प्रकट होकर भक्तों को दर्शन दिया करेंगे। राजा इंद्रदुम्न ने इसे भगवान जगन्नाथ की इच्छा मानकर अपूर्ण मूर्तियों को ही मंदिर में स्थापित कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ
उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा, ये तीनों इसी रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। तो यह थी पूरी कथा जगन्नाथ पुरी के मंदिर की। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।